दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति दान पुण्य के लिए विशेष मानी जाती है। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो बहुत सारे शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। इसमें से सबसे बड़ा दान जो होता है ना, वो होता है दीपदानस। दोस्तों, दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान क्या है, संक्रांति वाले दिन दीपदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति का जो पर्व है किस दिन पर मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल की तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हमेशा से हम 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। तो इस बार मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी, 14 तारीख को या 15 तारीख को। पुण्य काल क्या होगा, महापुण्य काल क्या होगा, जिसमें स्नान और दान किया जाता है। दान करने का सही समय क्या होगा, हमारे जीवन में सूर्य देव के शुभ प्रभाव हमें कैसे प्राप्त होंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन जो महादान होता है, दीप दान, वह कैसे किया जाता है, कि संपूर्ण विधि आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम आपको एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। वीडियो की हर एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, ओम आदित्याय नमः। सूर्य देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सूर्य देव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर संक्रांति किस दिन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, दान का बहुत महत्व होता है। यह त्योहार जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों में भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में 2022 और 2023 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार था। इसलिए हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि 15 तारीख को ही होगा, लेकिन ज्योतिषाचार्य क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं किस तारीख को मनाना है मकर संक्रांति। दोस्तों, देश भर में इस त्योहार को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके विपरीत यह त्योहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। दोस्तों, इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। ये पर्व एक संक्रांति पर्व है। इस दिन दिन और रात बराबर होने से बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति चल रही है। कोई कह रहा है कि संक्रांति 14 जनवरी की है और कोई 15 जनवरी की बता रहा है। दोस्तों, संक्रांति कब है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। हम सब लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाते आ रहे हैं, परंतु साल 2024 में 15 जनवरी 2024 को जो मकर संक्रांति की तिथि प्रारंभ हो रही है, वो हो रही है रात्रि 2:54 से, यानी 14 तारीख की तिथि समाप्त हो जाएगी। 12 बजे के बाद जो 15 तारीख की तिथि लग जाएगी 15 जनवरी की, 2:54 से वो तिथि लग रही है। तो हम पर्व मनाएंगे 15 जनवरी की सुबह, क्योंकि हिंदू धर्म उदया तिथि का ही सादा महत्व माना गया है। तो 15 तारीख के दिन सुबह से मकर संक्रांति की तिथि शुरू हो जाएगी, और जो सुबह सुबह में स्नान वगैरह करना है उसका भी समय जान लीजिए। जो पुण्य काल रहेगा वह कब रहेगा? सुबह 7:15 से पुण्य काल शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्त होगा 5:46 तक। यानी कि जो आपको पुण्य काल की अवधि में 10 घंटे 31 मिनट की मिल रही है। 15 तारीख के दिन समय वापस से सुन लीजिएगा। सुबह 7:15 से शाम को 5:46, और जो महापुण्य काल है
क्योंकि संक्रांति के दिन महापुण्य काल में ही हम स्नान और दान वगैरह कर लेते हैं, तो जो महापुण्य काल है वो प्रारंभ हो जाएगा। 15 तारीख को सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक, यानी कि जो आपको समय अवधि मिल रही है वह 1 घंटे 45 मिनट के लिए मिल रही है। इस समय में मनुष्य को कहा जाता है यदि स्नान दान किया जाए तो उसे अथाह गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप इस समय में स्नान दान नहीं कर पाए हैं तो फिर जो आपको मैंने पूरा समय बताया, जो 10 घंटे का 31 मिनट की अवधि हमें 7:15 से शाम 5:46 तक मिल रही है, उसमें भी आप दान कर सकते हो। तो यह तो हो गया दान का और महापुण्य दान का समय मैंने आपको बता दिया। दोनों ही समय मैंने आप लोग के साथ में शेयर करें। अब साथ ही साथ 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि बनेगा सुबह 7:15 से 8:07 तक सुबह तक। तो इस समय अवधि में भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। रवि योग में आप स्नान कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपको सूर्य देव के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी वगैरह चाहते हैं या कुछ भी मान सम्मान चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना रवि योग में जरूर करें। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस योग में कर सकते हैं। पुण्य काल की जो अवधि है, इसी काल में हमें स्नान दान करना होता है, और जो भी आप पुण्य के कार्य करना चाहते हैं इसी समय में किए जाते हैं। उस शाम के समय दीपदान अवश्य ही किया जाता है, जिसे हम 14 दीपकों का दान बोलते हैं। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि संक्रांति वाले दिन 14 दीपकों का दान कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दीपदान क्या होता है। दोस्तों, दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। आप लोगों ने इस बारे में सुना भी होगा। और दीपों का दान अगर आप करते हैं तो बहुत सारी जो आपकी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाती है, बहुत सारे फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति के दिन दीपदान कैसे किया जाता है, दीपदान करने का क्या सही तरीका है जिससे हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने दीपक दान करने हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, मकर संक्रांति के दिन आपको 14 दीपकों का दान करना है। और दोस्तों, आपको दीपदान के लिए मिट्टी के कोरे दीपक लेना है। दोस्तों, इस्तेमाल किए हुए दीपकों का दान नहीं किया जाता। आपको नए दीपक मार्केट से लेकर आने हैं। आप चाहें तो पीतल के दीपक ला सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो छोटे बड़े जैसे भी आप चाहे आप ले सकते हैं। और 14 दीपकों का आपको दान करना है। 14 दीपक जो पीतल के भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप जो है ना मिट्टी के दीपक भी ला सकते हैं। मिट्टी के भी आपको कोरे दीपक ही लेकर आने हैं। इस्तेमाल किए हुए दीपकों का आपको दान नहीं करना है। आप चाहें तो देखिए, इस तरह के तांबे के दीपक भी जो है ना ला सकते हैं। बड़े छोटे जैसे भी आप दीपक लेना चाहे वह आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिए। आप इस तरह से दीपकों का दान कर सकते हैं। अगर इस तरह के दीपक अगर नहीं मिलते तो इस तरह से देखिए, स्टील के दीपक जो मार्केट में आते हैं, जो कि बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, इनमें से आप कोई भी दीपक 14 दीपक आपको लेकर आने हैं और इनका ही दान किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह के कोई दीपक नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप आटे के 14 दीपक बनाकर दीपकों का दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको बाती किस तरह की बनानी है, किसकी बाती बनानी है, ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आपको रुई की बाती बनाना है, कलावे की बाती आपको नहीं बनाना है। और दूसरी बात, आप चाहे तो लंबी बाती आप बना सकते हैं या चाहे तो गोल बना सकते हैं, तो ये आपकी स्वेच्छा है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि दीपदान के लिए आपको किस चीज का दीपक जलाना है। दोस्तों, तिल्ली का तेल बहुत अच्छा माना जाता है।
मकर संक्रांति पर इसका अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है, क्योंकि तिल्ली जो है ना मकर संक्रांति पर बहुत ज्यादा खास मानी जाती है। और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर घी का दीपक भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं या सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसमें आप थोड़ी तिल्ली आप जरूर डालें। इस बात का आप ध्यान रखें, या तो आपको तिल्ली के तेल का दीपक जलाना है, तिल्ली के तेल का दीपक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको तिल्ली डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं या घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़ी तिल्ली आप जरूर डालें, क्योंकि मकर संक्रांति पर जो है ना तिल्ली का विशेष दान किया जाता है। तो दीपक के साथ साथ आपके तिल्ली का भी दान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला दीपक कहाँ लगाना है, आप ध्यान से देखिए। 14 दीपकों के बारे में मैं यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। तो पहला दीपक जो है वो आपको अपने ठाकुर जी के सामने लगाना है। जिस भी देवी देवता की पूजा आप अपने घर में करते हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा विशेष मानी जाती है, तो हमने सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर में लगाना है। दूसरा दीपक लगाना है हमें तुलसी मैया के सामने, हमारे घर के आंगन में। हम सभी के घर के आंगन में तुलसी मैया होती है, तो अपने घर के आंगन में जो है ना तुलसी मैया के नीचे या गमले में आप दीपक जरूर जलाए। तो चलिए शेयर करता हूँ। तीसरा दीपक जो है ना आपको कहाँ जलाना है, तीसरा दीपक हमें जलाना है अपनी घर की दहलीज पर, ताकि हमारा घर जो है हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो तीसरा दीपक आपको जरूर जलाना है अपने घर की दहलीज पर। इसके बाद चौथा दीपक जलाना है आपको अपने पितरों के नाम, काज पितरों के नाम का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है, और जो लोग नया मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम का दीपक जलाया जाता है। तो घर की दहलीज पर स्वास्तिक बना लें, हल्दी से, रोली से आप बना सकते हैं। उसके बाद से आपको दीपक दान करना है। पांचवा दीपक हम दान करेंगे नदी में या जल में आप दान करें। अगर आपके आसपास नदी तालाब है तो आप वहीं जाकर दीप दान करें, और अगर ऐसी जगह नहीं है आपके आसपास तो कांसे की थाली में आप जल भर लें। आप चाहें तो पीतल की थाली में भी आप जल भर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको जरूर मिलाना है। और इस तरह से देखिए दीपक का आपको दान करना है। तो दीपकों का दान करने की प्रक्रिया मैंने आपको सरल तरीके से यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर जल में ही दीपक दान कर रहे हैं। वैसे देखिए बहती हुई धारा में विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों, अब इसके बाद हमें छठवां दीपक दान करना है कदम के पेड़ के नीचे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छठवां दीपक जो है ना मैंने कदम के पेड़ के नीचे दान किया है, तो आप भी जो है ना छठवां दीपक कदम के पेड़ के नीचे दान करें, ऐसा नहीं है। आगे पीछे आप कर सकते हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। तो कदम का पेड़ जो है ना बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अगर आप इस कदम के पेड़ के नीचे कोई पाठ करते हैं या कोई जप करते हैं तो बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। कदम का पेड़ दोस्तों बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर कदम का पेड़ आपके घर के आसपास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो आप जरूर जलाना, क्योंकि उसके नीचे दीपक दान करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। और बहुत जल्दी जो है ना किसी भी चीज की आपको प्राप्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। तो कदम के पेड़ के नीचे आपको दीपक का दान करना है। अब दोस्तों, सातवां दीपक दान करना है आपको आंवले के पेड़ के नीचे। अब आप सभी को पता है आंवले के पेड़ में जो है भगवान विष्णु का निवास स्थान होता है, तो धन की जो है ना बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। तो मकर संक्रांति के दिन आंवले के पेड़ के नीचे आप दीप दान जरूर करें, तो धन की जो है ना बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति हम सभी देवी देवताओं को मनाने वाले हैं, तो 14 दीपकों का इस तरह आप दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद 8वां दीपक हम दान करेंगे बेल पत्र के पेड़ के नीचे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो इस तरह से आपको 8वां दीपक दान करना है। तो बेल पत्र का पेड़ आपको आसानी से मिल ही जाएगा। वैसे एक मंदिर में चले जाओ ना तो आपको सारे पेड़ आसानी से मिल जाते हैं। 9वां दीपक जो है ना आपको कहाँ दान करना है, 9वां दीपक जो है ना आप दान कर सकते हैं अशोक के पेड़ के नीचे। अशोक के पेड़ के नीचे भी
अगर आप कोई तपस्या करते हैं, किसी मंत्र का अगर जाप करते हैं और लगातार अगर आप अशोक की पेड़ के नीचे अगर आप पूजा बैठकर करते हैं, तो धन की जो है ना आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहती। तो अशोक के पेड़ के नीचे भी आप संक्रांति पर दान जरूर करें। दोस्तों, अपने घर के दरवाजे पर अगर आप अशोक का पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सुखदायी होता है। 10वां दीपक आपको दान करना है शिवालय में, यानी शिव मंदिर में। मंदिर में आपको भगवान शिव की मूर्ति आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है ना भगवान शिव के सामने आप दीपक जरूर जलाएं और मकर संक्रांति पर भगवान शिव का आशीर्वाद आप जरूर लें, क्योंकि मकर संक्रांति जो है ना दान पुण्य का दिन है। तो इस दिन अगर आप दीप दान करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज के दिन हम सभी देवी देवताओं को दीपकों का दान कर रहे हैं। और 14 संख्या इसीलिए रखी जाती है क्योंकि 14 संख्या जो है ना मकर संक्रांति पर विशेष मानी जाती है। उसके बाद जो अगला दीपक हने यानी 11वां दीपक जो दान करना है वो करना है पीपल के पेड़ के नीचे। तो इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक का दान करना है। पीपल के पेड़ की पूजा तो वैसे भी देखिए बहुत ज्यादा विशेष मानी जाती है, तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दीप दान जरूर करें। उसके बाद जो है ना 12वां दीपक आपको दान करना है बरगद के पेड़ के नीचे व बट। सावित्री के व्रत में जब हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसे वट वृक्ष के नीचे आपको 12वां दीपक दान करना है और 13वां दीपक इसके बाद दान करना है। आपको गौशाला में गौशाला में जहां पर गौ माता बंधती है उस जगह पर दीप दान किया जाता है। गौ माता के पास में नहीं किया जाता, नहीं तो गौ माता को चोट लग सकती है। तो सावधानी से आप दान करें जहां गौशाला होती है, जहां रात में गाय बंधती है, उस जगह पर आपको दीपक का दान करना है। आप चलिए जानते हैं 14वें दीपक का जो आपको दान करना है यज्ञशाला में करना है। मंदिरों में अक्सर यज्ञ होता है, आप सबके आसपास भी कहीं ना कहीं यज्ञ होता होगा, तो उस जगह जो है आप 14 दीपक दान करें। यज्ञशाला में इस तरह के कुंड बने रहते हैं जहां पर महायज्ञ होता है, तो इस जगह भी आपको यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगर आप यज्ञशाला में दीप दान करते हैं तो इस विधि से आपको 14 दीपक दान करने हैं। दीप दान करना महादान माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप दीप दान करना बिल्कुल ना भूलें और 14 दीपकों का आपको दान करना है। आपको मैंने बता दिया। अब जानते हैं कि आप किस तरह के दीपक ला सकते हैं। तांबे के, पीतल के नहीं हो तो मिट्टी के दीपक जो है ना आप ला सकते हैं। अगर मिट्टी के भी ना मिले तो आटे के दीपक बनाकर आप दीपकों का दान जरूर करें। और हमने इस वीडियो में जो है ना सभी देवी देवताओं के लिए दीपक लगाए हैं, तो इस तरह से आप सभी पेड़ पर आप दीपक जरूर लगाएं। अगर किसी कारण से अगर कोई पेड़ अगर नहीं मिलता है, जैसे कि कदम का ब्रज जो कि बहुत मुश्किल से ही उपलब्ध होता है, तो आप 2-2 दीपक लगा सकते हैं। जैसे ठाकुर जी के सामने आप 2 दीपक लगा दीजिए। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल पाए, जैसे बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है, तो आप जो है ना आंवले के वृक्ष के नीचे 2 दीपक लगा दीजिए। तो इस तरह से आप दीप दान कर सकते हैं, लेकिन 14 दीपकों का आपको दान करना है। इसके बाद आपको बताते हैं कि दीपदान के बाद आपको दीपकों का क्या करना है। तो मंदिर में जो आपने दीपक लगाए हैं वो पंडित जी के साथ चले जाएंगे, लेकिन पने घर में जितने दीपक लगाए हैं, जैसे कि दहलीज पर हमने दीपक लगाए थे, तुलसी के सामने हमने दीपक लगाया, आपने ठाकुर जी के सामने अपना दीपक लगाया है, और पितरों के सामने जो आपने दीपक लगाया है, तो जब ये दीपक बूझ जाए तो इसको आप अपने किसी मान्य धान को आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके आसपास कोई मंदिर हो तो उसमें आप दीपक दे सकते हैं, अगर पीतल के हैं या तांबे के हैं। अगर इस तरह से मिट्टी के दीपक हैं तो मिट्टी के दीपकों को 2 जो है ना आप नदी में बहा सकते हैं, नदी में यानी विसर्जित उनको कर सकते हैं। आटे के दीपक भी जो है ना नदी में ही विसर्जित किए जाते हैं, ताकि आटे को मछलियां खा लेती हैं, उसका भी बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, और जो है ना अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। आपके पास जैसी स्थिति हो, जैसी भी व्यवस्था हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कदम का वृक्ष हो तो उसके नीचे आप दीपदान जरूर करो। बाकी सारी चीजें तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगी, जैसे कि आंवले का वृक्ष हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, और तो ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दे। और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।